हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान की कक्षा 8th क्लास की जो प्रैक्टिस वर्कशीट है जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए जो आपकी जो वर्कशीट है वो आई हुई है बल तथा दाब। यह जो आपकी 8th क्लास की विज्ञान की किताब है उस पर ये लेसन नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ क्वेश्चन है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में क्या होते हैं। तो जब प्यारे बच्चों कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी है, एक दिशा में ये बल लग रहा है और एक और बल इसी दिशा में लग रहा है, तो ये दोनों बल जुड़ जाते हैं, वस्तु की स्पीड को तेज कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ये जुड़ जाएंगे, तो जोड़ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दो आवासीय आवेशित पिंडों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। तो जब हम बादलों के बारे में, आपने तड़ित के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो दो आवेशित वस्तुएं होती हैं तो उन पर जो बल लगता है उसको हम विद्युत बल कहते हैं। तो विद्युत बल इसका सही उत्तर है, 1 नंबर ऑप्शन। तो इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है किसी वस्तु की विपरीत दिशा में लगाया गया बल। तो जो विपरीत दिशा का मतलब ये है, मान लीजिए ये बॉल इस दिशा में जा रही है, तो अब हमने बल इसके विपरीत इस दिशा में लगा दिया, तो यह जो बल है इस बल को हम जो है घर्षण बल कहते हैं। जब हम चलते हैं तो जो पृथ्वी है हमारे चलने का विरोध करती है, तो वह इस बल घर्षण बल के कारण वस्तुओं की गति का विरोध करती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर प्रश्न में, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय किन किन कभी कभी हम बालों उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए कौन सा बल जिम्मेवार है। तो इसके लिए भी प्यारे बच्चों जो है बल, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है घर्षण बल पहले में, और दूसरे में लिखा है विद्युत बल। तो जो घर्षण बल है प्यारे बच्चों, इसके रगड़ के कारण जो बाल हैं वो जो है सूक्ष्म मौसम में भी हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो उत्तरदायी बल घर्षण बल है। अगर हम देखें तो विद्युत बल जो है ये जो है आवेशों के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका उत्तर घर्षण बल आएगा। 6 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। तो जो 6 नंबर का उत्तर है इसमें हमने लिखना है कि संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है। तो चुंबकीय बल में भी वस्तुएं दूर से एक दूसरे को खींच लेती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल में भी एक दूसरे को दूर से खींच लेती हैं, और जो घर्षण बल है ये वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है। तो इसका तीसरा उत्तर है घर्षण बल। इसके बाद अगला है 7 नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्यारे बच्चों ये तीसरा ऑप्शन है जो बैरोमीटर, ये सही है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला 8 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है दबाव। तो जो दबाव किसके बराबर होता है, तो दबाव बराबर होता है, जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही है, बल वटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स वटा एरिया, ये इसका सूत्र है दबाव का, इसको हम प्रेशर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चाकू तेज और नुकीले क्यों बनाए जाते हैं। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है दबाव कम करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, दबाव को संतुलित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन 2 है, दबाव बढ़ाने के लिए हम नुकीले सिरों को नुकीले करते हैं, चाकू के तेज और नुकीले करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दबाव की SI मात्रक क्या है। तो जैसे हम भार को किलोग्राम में मापते हैं, तो दबाव को हम, इसका जो दूसरा उत्तर है ऑप्शन पास्कल नंबर 2 ये सही है, पास्कल में हम दबाव को मापते हैं। इसके बाद आइए अब जो हम बड़े प्रश्न हैं इनको जल्दी से एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, समझाइए कि द्रव पात्र की दीवार पर किस प्रकार दबाव डालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़े से उदाहरणों पर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले ये 1 नंबर उदाहरण देखते हैं। तो ये सबसे पहले एक उदाहरण मैंने आपके लिए आपकी किताब में से लिया है। तो ये जो है 2 पानी की जो पाइप है इनके भरकर इनके ऊपर दोनों ओर पर
एक एक गुब्बारा यानी बैलून लगा दिया गया है। एक पाइप में आधा पानी लिया है, एक को भरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं जिस पाइप में पानी कम है उसमें बैलून कम फूला हुआ है, और जिस पाइप में पानी ज़्यादा है उसमें ये गुब्बारा है जो ज़्यादा फूल गया है। तो इसका मतलब ये जो पानी इस बोतल में, इस ट्यूब में है, इस पानी के प्रेशर के कारण ये कम फूला हुआ है और इसमें पानी ज़्यादा है, तो इस पानी के दबाव के कारण ये ज़्यादा फूल गया है। तो यहाँ पर आपकी ये लिखा भी हुआ है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया जाने वाला दबाव पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी जितना पानी ज़्यादा होगा उतना बैलून ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि दबाव उतना ही दीवारों पर उसके अधिक लगता है। इसके बाद अगली जो उदाहरण है, ये यहाँ पर एक बोतल ली गई है और इसके एक सिरे पर गुब्बारा लगाया गया है, और हम देखते हैं कि इस पानी के प्रेशर के कारण गुब्बारे में पानी चला जाता है और यह फूल जाता है। ये इसमें दिखाया गया है। ये दूसरी उदाहरण दिखा सकते हैं हम, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। इस तरह एक उदाहरण और है आपके यहाँ पर, ये जो दिखाई गई है, जैसे इस बोतल में अगर हम इसको सिरे तक भर लेंगे तो ये जो पानी है, ये इस दबाव के कारण जो पानी हमें ये दिखाई दे रहा है जो प्लेट में गिर रहा है, ये दूर तक जाके गिरेगा। और जब ये बोतल आधी भरी होगी, यानी इतनी भर लें, तो ये पानी और भी नज़दीक आके इस छेद में से नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब जितना पानी में, बोतल में पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, दीवारों पर बोतल के प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उतना पानी दूर गिरेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं। ये इसने कुछ और लिखा हुआ है, मैंने जो आपको समझाया वो भी वैसे इसी से संबंधित था। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो छेद किए हैं इनमें से जो पानी नीचे गिरेगा वे समान दूरी पर गिरेगा, क्योंकि चारों ओर जो बर्तन है कि द्रव है, जो लिक्विड है, समान प्रेशर दबाव डालते हैं। तो ये 3 उदाहरणें हैं। इसके बाद आइए अगला प्रश्न करते हैं। तो जो अगला 12 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ हमें पर पूछा गया है, बल किस किस चीज़ में परिवर्तन लाता है, समझाइए। तो 12 नंबर प्रश्न करने से सब पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न में जो हमें पूछा है, बल किस किस चीज़ में परिवर्तन ला सकता है। तो जो बल के हमें, यानी यहाँ पर प्रभाव लिखने हैं, जो बल के इफ़ेक्ट हैं वो हमने यहाँ पर वर्णन करना है। तो आप यहाँ पर जो आपके पॉइंट में स्क्रीन पर आ गए हैं, इसमें से आप चाहे तो सारे पॉइंट लिख सकते हैं, और या नंबरों के हिसाब से 2 या 3 नंबर के हिसाब से पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। अगर विराम का मतलब खड़ी हुई वस्तु है तो उसको चला सकता है, और गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई वस्तु तेज चल रही है तो उसको धीमे भी कर सकता है, और उसकी जो चाल तेज है उसको धीमा, और धीमी को यह तेज भी कर सकता है। तो चाल में परिवर्तन ला सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो यह वस्तु की गति भी बदल सकता है, जैसे हम बैट से बॉल की दिशा को बदल देते हैं। वस्तु की आकृति में परिवर्तन, तो हम वस्तु के आकार में भी बल जो है परिवर्तन ला सकता है। जैसे हम बॉल को अगर दबा दें तो वो पिचक जाएगी। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट है, इनमें से कुछ तथा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो ऊपर 4 प्रभाव लिखे हैं, इनको एक साथ भी बल पैदा कर सकता है और कुछ को भी पैदा कर सकता है। ये बल लगने की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसके बाद अगला जो 13 नंबर प्रश्न है, इसमें कहा गया है, बल क्या है, कितने प्रकार का है। तो आप जानते हैं बल की परिभाषा, तो ये आपकी किताब में से परिभाषा है। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी अभिकर्षण या अपकर्षण को हम बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर हम अपनी ओर खींच रहे हैं तो भी हम बल लगा रहे हैं, और यदि हम वस्तु को दूर की ओर, दूसरे की ओर धकेल रहे हैं तो उसको भी हम बल कहते हैं। तो बल खिंचाव भी हो सकता है, यानी जो अपकर्षण भी हो सकता है, और जो है बल धक्का भी हो सकता है। तो ये 2 इसके मतलब जो है, हम 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। धक्का यानी अभिकर्षण, और खिंचाव या अपकर्षण को बल कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें जो पूछा गया है हमें, वो बल के प्रकार के बारे में हमें यहाँ पूछा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इनकी जो चर्चा है इस तरह से करेंगे। बल मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है।
जो बल के दो टाइप हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल वे बल होते हैं जो वस्तु के संपर्क में आने पर, किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगते हैं। जैसे आपकी किताब में दो उदाहरण दिए हुए हैं। इस संपर्क बल की दो टाइप बताई गई हैं, पेशीय बल और दूसरा जो है घर्षण बल। तो ये दो इसके प्रकार हैं संपर्क बल के। जैसे बैल जो है गाड़ी को संपर्क में आने पर खींचते हैं, तो वह संपर्क बल का उदाहरण है। जैसे अगर हम कार वगैरह कुछ ख़राब हो जाए, जब हमने बेड को धक्का लगाना है तो हम उसके संपर्क में आकर धक्का लगाएंगे, तो वो संपर्क बल का धक्का है और वह यह बल हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगता है, इसलिए इसको पेशीय बल कहते हैं। दूसरा है घर्षण बल। तो यह भी जब वस्तु कोई एक दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तभी लगता है। उदाहरण के लिए जब आप बॉल को, जहाँ आप साइकिल पर जा रहे हैं, तो जब साइकिल को आप तेज़, जब आपका साइकिल चल रहा है स्पीड से, तो उसके लिए आपको उसकी स्पीड बनाए रखने के लिए एक बल लगाना पड़ता है। अगर आप वह बल लगाना छोड़ दें तो आपका साइकिल है जो वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, धीमे होता जाएगा और ये एक जगह पर आकर रुक जाएगा। तो जो आपकी साइकिल को बल रोक रहा है, जो उल्ट दिशा में आपकी साइकिल के लग रहा है, उसको घर्षण बल कहते हैं। तो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो यह दो जो थे, पेशीय बल और घर्षण बल, ये संपर्क बल के उदाहरण है, टाइप हैं। इस तरह जो दूसरा मैंने बात की असंपर्क बल की, जो दूसरा इसका प्रकार है, तो असंपर्क बल के मुख्यतः जो टाइप आपकी किताब में लिखी हुई हैं वो एक तो है चुंबकीय बल, जो नंबर 1 पर आपकी किताब में लिखा है, चुंबकीय बल है असंपर्क बल का प्रकार। दूसरा है स्थिर विद्युत बल और जो तीसरा है वो है, इसमें जो लिखा हुआ है आपकी किताब में, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वा बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तीसरी जो टाइप आपकी किताब में असंपर्क बल के उदाहरण लिखे हुए हैं, टाइप लिखे हुए हैं। तो चुंबकीय बल, जो चुंबक द्वारा बल लगता है, वो संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं को उठा लेता है। इसी तरह स्थिर विद्युत बल, जैसे आपने स्केल को अपने बालों पर रगड़ कर कागजों को उठाया हो, तो यह स्थिर विद्युत बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को संपर्क में आए बिना अपनी ओर खींच लेती है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये असंपर्क बल के प्रकार हैं। इनका वर्णन आपने नंबरों के हिसाब से करना है। ये प्रश्न कितने नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर कम मार्क का है, 3 या 2 नंबर का है, तो आप ये टाइप दोनों की लिख देंगे। अगर 5 नंबर का है तो आपने इनका वर्णन भी अलग अलग से करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी किताब में लिखा हुआ है। वैसे आपको जो हमारे चारों ओर वायु है, इसके द्वारा लगाया गया जो बल है, इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इतना आपने इसमें से याद कर लेना है, वायु द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है इस किताब में, आपकी जो पेपर टेस्ट है इस वर्कशीट में, तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चूसक दिखाया गया है, तो चूसक को जब हमने उल्टा करके दबाया तो इसके जो अंदर की जो हवा थी वो निकाल दी हवा, और ये दीवार के साथ, जहाँ ब्लैक बोर्ड के साथ, जहाँ जो आपका वाइट बोर्ड होता है उस पर आसानी से ये पूरी तरह चिपक जाएगा। जहाँ कांच का शीशा होता है उस पर ये आसानी से चिपक जाता है। अब इसको अगर हम उखाड़ना चाहें तो ये बहुत मुश्किल से ये इससे उतरेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है इस समय वायु का जो दबाव लग रहा है। हमें इसको उखाड़ने के लिए वायु का जो दबाव इस पर लग रहा है उससे अधिक दबाव इस पर लगाना होगा। तो ये आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप और पृष्ठ के बीच की अपेक्षाकृत वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दबाव पड़ता है, इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। तो आपने यहाँ से इतना जो है इसके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। ये वायुमंडलीय दबाव का उदाहरण है। इस तरह और भी उदाहरण है आपकी किताब में, आपने देख लेनी है। इसके बाद इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। जब कुली अपने सिर पर कपड़े को लपेट कर क्यों रखते हैं, जब वो भार को उठाते हैं तो वो कपड़े को क्यों रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जितनी कोई चीज़ नुकीली होगी उतना वो दबाव अधिक लगाएगी। जैसे आपके यहाँ इसी पेज में आया था भी, चाकू या जो कर्द स्टील की जो चाकू होते हैं उनकी धार को तीखा क्यों किया
जाता है, तो तीखा करने से वो जब छीलने या काटने के लिए जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसका दबाव अधिक पड़ता है। और जितना हम वस्तु का सिरा कम नुकीला करते जाएं यानी चौड़ा करते जाएंगे तो दबाव कम होता जाता है। तो इसीलिए कुली जो अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं ताकि उसके ऊपर दबाव कम पड़े। तो आप इसको यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। कुली ने अपने सिर पर जो रखे हुए हैं बैग, इसके नीचे जो उसने अपने बैग के नीचे ये सिर पर रखा हुआ कपड़ा, इसको उसने चौड़ा करके इस तरह से लपेटे से लगा के रखा हुआ है। तो यही इसका कारण है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है। अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को भार उठाने के बोझ उठाना होता है तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो इसका ये कारण लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, यानी कपड़ा लपेट कर वो इसका संपर्क का एरिया जो है कपड़े का बढ़ा देते हैं। अंत उसके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वो बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो आपने एक ही लाइन में अगर इसका उत्तर देना हो तो आप ये लिख सकते हैं, दबाव को कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर करें। ये एनुअल एग्ज़ाम जो आपके होने हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने इन सभी को याद भी ज़रूर करना है। आप देख रहे हैं VMC वैदिक मैथ क्लासेस चैनल। थैंक यू वेरी मच।